नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जयशेखर। दोस्तों, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका नाम लेने भर से लोगों के सहरन हो जाती है, घबराहट आ जाती है, और अगर ये बीमारी किसी अपने को हो तो वो घबराहट, वो सहरन कई गुना बढ़ जाती है। ऐसी ही एक बीमारी है जिसे लोग छुपाते हैं, बताने में कतराते हैं, और जब बीमारी बढ़ती जाती है तो फिर वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाती है जहां पर जान जाना ही लगभग उसका परिणाम बचता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं HIV एड्स की, और आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं अनुपम बोहरी जी, जो वरिष्ठ परामर्शदाता हैं ART BMC सागर में। अनुपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अनुपम जी, अगर बात करें कि लोग इस बीमारी को छुपाते हैं, अक्सर छुपाते हुए देखा जाता है, लेकिन इस परिस्थिति से हम कैसे बच सकते हैं? यानी कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनसे HIV एड्स होता है? देखिए, जैसे आपने सबसे पहले कहा परिस्थिति से हम कैसे बच सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम इसकी जांच करा लें। ये जांच जो होती है ICTC केंद्रों में होती है, लगभग सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ये उपलब्ध होते हैं। हाँ। जहां पर पूरी तरह से गोपनीय और निःशुल्क तरीके से ये जांच होती है। अच्छा। तो वो ये जांच किस आधार पर होती है? किन आधारों को इसमें शामिल किया जाता है जांच में? देखिए, इसमें सबसे पहले तो व्यक्ति स्वतंत्र खुद की सहमति से जाकर ये जांच करा सकता है। हाँ। खुद से। और यदि चिकित्सक को भी लगता है कि हमें हमारे जो पेशेंट है या हमारा जो मरीज है उसको HIV जैसे कोई लक्षण है, तो हमें इसकी जांच कराना चाहिए। तो चिकित्सक के द्वारा भी कभी कभी रेफर किए जाते हैं। अधिकतर क्लाइंटों को उनकी भी जांच HIV की होती है। अच्छा अनुपम जी, अगर कोई दूरस्थ गांव में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके शरीर में, उसके मन पर ऐसे क्या परिवर्तन होते हैं कि उसे HIV जांच के लिए अस्पताल जाना हो? देखिए, HIV के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थिति मोर के जैसी होती है। जैसे मोर को देख के पता नहीं चलता कि बड़े बड़े सांप भी खा जाती होगी। हाँ। तो HIV का कोई विशेष लक्षण नहीं है कि जिसको हम देखकर ये कहें कि ये केवल HIV का ही है। जी। सामान्यतः अगर हम बात करें, मुंह में छाले होना, दस्त लगना, ज्यादा समय बार बार बुखार आना, वजन गिरना, वजन का कम होना, लेकिन ये सारे लक्षण किसी अन्य कारण से भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो कई लोग भय बना लेते हैं HIV का सुन के। तो उसका जो निदान है वो है जांच। अगर आप जांच कराते हैं तो आप निश्चित हो जाएंगे। अगर है तो कुछ दवाइयां आपकी चालू होंगी, और नहीं है तो आप स्वतंत्र रूप से आपको पता होगा कि मुझे HIV नहीं। कौन कौन से कारण हैं? किन कारणों से HIV होता है? देखिए, एक बहुत अच्छी बात है कि HIV के सिर्फ और सिर्फ 4 कारण हैं। जी। उसमें से यानी इन 4 कारणों से अगर हम अपने आप को बचा लेते हैं, अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्तों को सावधान कर लेते हैं, तो इससे हम मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल, और हम इस संक्रमण के बढ़ते चरण को रोक सकते हैं। तो जल्दी से बताएं वो कौन कौन से 4 कारण हैं? देखिए, उसमें सबसे पहले तो संक्रमित सुइयों का दोबारा उपयोग ना हो। चाहे वो टैटू हो, जी, चाहे वो टैटू हो, चाहे शुगर चेक करवाना हो, कुछ भी हो। हाँ, सुइयों का दोबारा उपयोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। श्रोताओं, ये बात बड़े गौर से सुन लें, और हमारे दूरस्थ गांव में बैठे हुए श्रोताओं से हम ये बिल्कुल से जोर देके कहना चाहेंगे कि जैसा अनुपम जी बता रहे हैं कि अगर एक सुई किसी दूसरे व्यक्ति को लग चुकी है, उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है, तो किसी भी हद तक जाएं आप, मना करें डॉक्टर को कि हमें फ्रेश नई सुई का ही इस्तेमाल करवाना है। दूसरा कारण अनुपम जी, वैसे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के द्वारा तो अब इस तरह से सुइयों का दोबारा उपयोग बिल्कुल ही बंद है। केवल डिस्पोजेबल सुई का ही उपयोग होता है। दूसरा जो कारण है, संक्रमित रक्त चढ़ाने से। अच्छा। कभी भी अगर आपको ब्लड की जरूरत पड़ती है तो लाइसेंस शुदा ब्लड बैंक से ही ब्लड लें। तो भी ये दूसरा कारण है। चलिए, ये कारण भी बहुत ही बढ़िया है, इसको हम दूर कर सकते हैं हम लोग। और तीसरा कारण है संक्रमित गर्भवती माँ से उसके जाने वाले बच्चे में। ये इसके ऊपर तो शायद उस बेचारे का कोई वश नहीं चलता है जो बच्चा उनके गर्भ में है, और माँ को, क्या उस बच्चे को हम HIV एड्स से सुरक्षित रख सकते हैं? मान लीजिए उसकी कोई गलती नहीं, वो माँ के पेट में आ गया है, अब उसको एड्स या HIV ना हो, तो कब तक, कितने महीनों तक हम उस भ्रूण को बचा सकते हैं एड्स होने से?
बहुत अच्छी बात कही आपने कि जैसे उस बेचारे की तो कोई गलती नहीं। जी बिल्कुल। अगर उस आने वाले जीवन को हमें सुरक्षित करना है तो माँ की जवाबदारी होती है, और प्रत्येक माँ की कि जैसे ही उनके पेट में बच्चा आए तो उन्हें सबसे पहले HIV का खुद का स्टेटस मालूम होना चाहिए। उन्हें खुद से जाके अपनी HIV की जांच कराना चाहिए। हमें लगता है कि अनुपम जी ये कोई अतिशयोक्ति नहीं हो कि जैसे लोग कुंडलियों का मिलान करते हैं आगे आने वाले समय में, और समय भी अगर हम HIV स्टेटस का मिलान करें तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, अगर आप चाहें तो स्वतंत्रता से अपनी खुद की सहमति से HIV का टेस्ट करा सकते हैं। जो भी गर्भवती माँ है उसको अपना सबसे पहले टेस्ट कराना चाहिए जी। अगर टेस्ट में HIV की पुष्टि होती है और वो तुरंत नजदीकी ART सेंटर पर, जहां एंटी रेट्रोवायरल थेरेपियां हैं, जो दवाएं मिलती हैं बिल्कुल निःशुल्क और गोपनीय तरीके से। अच्छा, तो फिर वो बच्ची भी नहीं जा पाता है। बिल्कुल, ये संभावना ना के बराबर रहेगी अगर वह नियमित दवाइयां लेती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है अनुपम जी कि बच्चा माँ से ही अपना आहार प्राप्त करता है। आहार नली से लेके वो जो शिशु नाल होती है वो माँ से जुड़ी होती है। माँ का भोजन उसका भोजन बनता है, माँ का रक्त उसका रक्त बनता है। तो फिर कैसे आखिर ये बच सकता है? हाँ, इसको हम कहें कि ये ईश्वर की एक बहुत बड़ी कृपा है जी। कि एड्स जो है, ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, मतलब अर्जित करना। अच्छा। ये अपने आप तो किसी स्थिति में नहीं जाएगा। बच्चा जो है वो माँ से अगर अर्जित करता है, और अर्जित केवल 3 जगह हो सकता है, प्रसव के पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद। क्या बात है। तो प्रसव के पूर्व की बात करें अगर हम, माँ नियमित दवाइयां शुरू कर देती है तो बच्चे को जाने का संक्रमण ना के बराबर रहेगा। जी। और सरकारी अस्पताल या संस्थागत प्रसव कराती है तो भी खतरा कम हो जाएगा। बिल्कुल। और जो तीसरा है, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, अच्छा, कोई मिक्स फीडिंग 6 महीने तक नहीं करानी तो है। HIV एड्स से ग्रस्त महिला अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है? बिल्कुल करा सकती है, और कराना भी चाहिए, लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि किसी प्रकार की मिक्स फीडिंग, मिक्स मतलब आज पाउडर का दे दिया, कल माँ का दे दिया, फिर परसों कोई और चीज दे दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध। शोध से ये पूरा क्लियर हो चुका है, साफ हो चुका है ये जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल, हमारे WHO की गाइडलाइन भी कहती है सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। बहुत ही बढ़िया। और चौथा कारण जिससे एड्स हो सकता है HIV? देखिए, चौथा जो कारण है वो है असुरक्षित यौन संबंध। जी। असुरक्षित को हम कहें तो बिना निरोध के यौन संबंध बनाने से HIV का वायरस। अच्छा, अब इसमें बात आ जाती है चुंबन, तो क्या इससे भी सेक्स फैल सकता है? हो सकता है? नहीं, इससे HIV का वायरस नहीं होता। साथ रहने से, बात करने से, छूने से एड्स नहीं, केवल प्यार फैलता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और कुछ ऐसे कारण भी होते हैं अनुपम जो हम आम जिंदगी में आम लोगों के बीच में देखते हैं कि मान लीजिए कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति समाज में है, परिवार में है, तो लोग उससे दूर दूर रहना पसंद करते हैं, उससे दूरी बनाकर रहते हैं। तो वो कौन सी गलत फहमियां हैं या वो कौन सी कारण हैं जिनसे HIV फैलता नहीं है? जी देखिए, एक बात बता दें, साथ रहने, बात करने, छूने, मच्छर, मक्खी, खटमल के काटने से, एक ही बर्तन के उपयोग से, एक ही बिस्तर के उपयोग से, एक ही शौचालय के उपयोग से HIV का वायरस एक दूसरे में नहीं फैलता, ना ही पास पास बात करने से। जी अनुपम जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी दे रहे हैं आप, और निश्चित रूप से आज की ये जानकारी हमारे सभी श्रोताओं के बहुत ही काम आने वाली है। अब आते हैं बात हमारे इलाके की, सागर क्षेत्र की। इसमें HIV के बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, HIV का वायरस है जिसने किसी शहर, किसी गांव को नहीं छोड़ा है। हमारे सागर में भी HIV के केसेस हैं और इनके बढ़ते हुए चरण को हमें रोकना होगा। तो मतलब किसी को ये मालूम होता है कि अभी हमारे सागर में HIV नहीं है या HIV वायरस नहीं है, तो अब ऐसा नहीं है। HIV के वायरस या HIV से संक्रमित केसेस हमारे सागर में भी हैं, तो सावधान रहने की तो जरूरत है। जिनको शायद HIV हुआ हो, फिर उसके बाद उनको TB तपेदिक ये रोग हुआ और उनकी जो मृत्यु हुई वो तपेदिक के कारण हुई डॉक्टर के हिसाब से। तो TB का, तपेदिक का और एड्स का
आपस में क्या रिश्ता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने। HIV टीबी हम कहें तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिसको HIV का वायरस होता है उसको टीबी होने की संभावना 60 गुना से ज्यादा हो जाती है। मतलब उसको टीबी होने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो ऐसे में ये जरूरी होता है और हम लोग भी ध्यान रखते हैं कि जो HIV से संक्रमित लोग हैं उनकी पहले टीबी की जांच कराते हैं। अगर टीबी है तो उनका टीबी का ट्रीटमेंट करते हैं। और ये भी आपको बता दें कि HIV के साथ जो जी रहा है, अगर उसको टीबी की बीमारी या अन्य कोई बीमारी होती है तो वो भी उसी तरह से ठीक हो जाती है जैसे सामान्य लोगों की ठीक होती है। अनुपम जी, सवाल लगातार जहन में बहुत सारे हैं, लेकिन सारे सवालों को दरकिनार करते हुए पहले नंबर पर जो हम सवाल अब आपसे करने जा रहे हैं वो ये है कि WHO या दुनिया के दूसरे वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र एड्स के ऊपर, HIV के ऊपर क्या काम कर रहे हैं और इनकी जो गति है, इनका जो विकास है वो कहां तक पहुंचा है, और जो प्रयोग में लाया जा रहा है रोग निरोधक गोलियां, मेडिसिन, तो वो कितनी कारगर हो चुकी हैं और भविष्य में क्या इनका भी टीका आना है, ये सारी जानकारी दें प्लीज। जी, देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अभी हम कुछ अगर पीछे जाएं तो HIV एड्स की मेडिसिन भी नहीं थी बहुत समय पहले, लेकिन अब इतनी अच्छी अच्छी मेडिसिन आ चुकी हैं कि व्यक्ति अगर सही समय में पूरी मात्रा पे अपनी दवाइयां लेता है तो वो जो उसकी प्राकृतिक आयु है वो उसको सफल कर सकता है और उसे मालूम भी नहीं चलेगा कि उसे कोई HIV का वायरस है। तो लगातार रिसर्च चल रहे हैं जी। और जहां तक हम बात करें, अब इतने बढ़िया बढ़िया मेडिसिन आ गए हैं, केवल एक गोली रोज लेना है उनको जी, और ये वायरस उनका कुछ नहीं कर पाएगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। कई तरह की खोजें ऐसे चल रहे हैं जिसमें हम संभवतः एक सफल उसकी तरफ पहुंचे और इस वायरस से जंग भी जीत जाएं। श्रोताओं, ये बातचीत आप अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं और अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं तो आप BMC में जाएं, आपकी जानकारी पूरी गोपनीय रखी जाएगी और अनुपम बोहरे जी से मिलें, आपका इलाज लगातार जारी रहेगा। अनुपम जी, हमें ये बताएं कि वायरल लोड क्या होता है? ये HIV और एड्स में बहुत सुनने मिलता है। एक आपने बहुत अच्छी चीज पूछी, वायरल लोड। जी, वायरल लोड हम जब भी किसी HIV संक्रमित व्यक्ति या HIV के साथ जो जी रहा है उसका हम वायरल लोड टेस्ट करते हैं दवा खिलाने के बाद। वायरल लोड टेस्ट अगर TND के रूप में आता है, TND मतलब टारगेट नॉट डिटेक्टिव, मतलब इतना कम वायरस है कि वो हमें दिख भी नहीं रहा, तो वो हमारे लिए अच्छे परिणाम होते हैं और कहीं ना कहीं ये कहें कि वो आगे उस वायरस को फिर नहीं फैलाएगा। सेक्स के माध्यम से, केवल सेक्स के माध्यम से उस पर रोक लग सकती है अगर उसका वायरल लोड हम TND तक ले आते हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये वायरल लोड केवल दवाइयां नियमित खाने से ही TND पर आता है। एक शायद आपसे हटके सवाल होगा, लेकिन वो भी सवाल आपसे करना लाजमी होगा कि मान लीजिए किसी प्राइवेट निजी ऑफिस में, किसी कंपनी में कोई व्यक्ति काम कर रहा है और लोगों को पता चल जाता है कि इसे HIV है और लोग उसे क्या नौकरी से निकाल सकने का अधिकार उनके पास है, या उस व्यक्ति को, HIV पॉजिटिव को, उस नौकरी को करने का पूरा अधिकार है? वो कहाँ लड़ सकता है अगर उसके साथ किसी प्रकार का सामाजिक या ऐसा अन्याय होता है तो? जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, एक्ट 2017 हमारे कानून में आ चुका है। इसमें बहुत सारे संरक्षण HIV पॉजिटिव के लिए हैं। बिना उनकी सहमति के उनकी स्थिति कहीं भी जाहिर नहीं की जा सकती कि वो व्यक्ति HIV पॉजिटिव है। केवल इस कारण से कि कोई HIV पॉजिटिव है उसे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस से नहीं निकाला जा सकता। इवन अपनी संपत्ति और घर से भी उसको बेदखल नहीं किया जा सकता। और इनका अगर कोई पालन नहीं करता तो उन्हें दंड का प्रावधान भी है, जो कि एक्ट 2017 में वर्णित है। बहुत ही बढ़िया। अनुपम जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। आज के दौर को लेकर क्या स्त्री और स्त्री को या पुरुष से पुरुष को HIV हो सकता है? आप बात दूर तक समझ गए होंगे। जी बिल्कुल, हम ये कहें तो ये कुछ लोगों में भ्रांतियां बनी हुई है कि पुरुष और पुरुष संबंध बनाते हैं तो HIV नहीं होता जी, लेकिन इसका विपरीत है। अच्छा। पुरुष और पुरुष संबंध बनाने से खतरा 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो श्रोताओं,
हमें किसी भी बीमारी, चाहे वो HIV एड्स से ही क्यों ना हो, उससे डरने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरत है उसके प्रति जानकारी इकट्ठी करने की, जरूरत है उससे लड़ने की, जरूरत है BMC के उस अनुभाग में जाने की जहां पर आपकी काउंसलिंग होती है, अनुपम बोहरे मिलते हैं, वरिष्ठ परामर्शदाता है, इलाज होता है और आप एक निश्चित रूप से सुखद जीवन जी सकते हैं। तो ये बातचीत आपको जरूर निश्चित रूप से फायदेमंद लगी होगी। अनुपम जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने बहुत ही उम्दा जानकारी दी HIV एड्स से संबंधित। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।